ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। सनातन धर्म में गंगा स्नान का खास महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूर्णिमा, संक्रांति, गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा और अमावस्या समेत आस्था की डुबकी लगाकर माँ गंगा, सूर्यदेव, महादेव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सामान्य दिनों में भी साधक गंगा स्नान करते हैं। गंगा सप्तमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि गंगा सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी और वह भगवान शिव की जटाओं में समा गई थी। यह दिन विशेष रूप से गंगा नदी के अवतरण की घटना से जुड़ा हुआ है, जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा के पृथ्वी पर आने का कारण राजा भागीरथ के पूर्वजों के पापों का नाश और उन्हें मोक्ष दिलाना था। इस दिन का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से है, बल्कि यह पर्व समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए विशेष आशीर्वाद और पुण्य प्राप्ति का अवसर भी है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा में स्नान और ध्यान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे जीवन भर की खुशियां और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किए गए दान और पूजा से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, जो जीवन को संपूर्ण और सुखमय बनाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी के किनारे लाखों श्रद्धालु जुड़ते हैं ताकि वे इस पवित्र दिन का लाभ उठा सके और मां गंगा की कृपा प्राप्त कर सके। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि गंगा सप्तमी की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस दिन कुछ शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, वह कौन से रहने वाले हैं, गंगा सप्तमी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही इस दिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम गंगा सप्तमी की तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 3 मई को सुबह 7:51 पर होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन 4 मई को सुबह 7:18 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गंगा सप्तमी का पर्व 3 मई को मनाया जाएगा। अब हम इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त 3 मई को सुबह 10:58 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। कुल 2 घंटे 40 मिनट की इस अवधि के दौरान आप गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं। अब इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं, वह जान लेते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। साथ ही रवि योग और शिववास का भी सहयोग है। रवि योग में गंगा स्नान करने से साधक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। वही शिववास में गंगा स्नान कर महादेव की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो यही वो योग है जो इस दिन बन रहे हैं। अब हम गंगा सप्तमी का महत्व जान लेते हैं। गंगा सप्तमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे गंगा जयंती भी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से मां गंगा के धरती पर अवतरण की याद में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई ताकि वह उनके पूर्वजों के पापों को धोकर उन्हें मोक्ष दिला सके। इसी दिन मां गंगा का पवित्र जल धरती पर आया था, जिससे न केवल धार्मिक शुद्धता प्राप्त होती है, बल्कि यह दिन आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान, पूजा और ध्यान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन किए गए स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन दान करने से भी अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, जो जीवन में समृद्धि और सुख लाती है। गंगा सप्तमी का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। इस दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते हैं, जिससे समाज में परोपकार और सहयोग की भावना प्रकट होती है। साथ ही इस दिन किए गए कर्म व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और उसे जीवन भर के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। तो यही है गंगा सप्तमी का महत्व। अब हम इसकी पूजा की विधि जान लेते हैं। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहाँ गंगा जल, चंदन, दीपक, अगरबत्तियाँ, फल, फूल और मिठाइयाँ रखें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करें। गंगा सप्तमी के दिन यदि गंगा में स्नान संभव हो तो वह स्नान करें, अन्यथा घर में गंगा जल का छिड़काव करके स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर गंगा माता की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठे और ओम गंगाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद गंगा स्तुति का पाठ करें। माँ गंगा के चरणों में फल, फूल और मिठाई चढ़ाएं। यह उन्हें श्रद्धा भाव से अर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। गंगा आरती का आयोजन करें और जय माँ गंगे मंत्र का जाप करें। दीपक से आरती करें और वातावरण को शुद्ध बनाएं। इस दिन
दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। गरीबों को अन्न वस्त्र या गंगा जल का दान करें। संतान सुख समृद्धि और अन्य इच्छाओं के लिए माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखें और पूरे मन श्रद्धा और विश्वास से पूजा करें। तो इस तरीके से आप गंगा सप्तमी की पूजा की विधि करें। अब गंगा सप्तमी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए यह जान लेते हैं। पहला उपाय, बहुत से लोगों को काफ़ी प्रयास के बाद सफलता नहीं मिलती, वो निराश हो जाता है। वो गंगा सप्तमी पर ये उपाय आजमा सकते हैं। गंगा सप्तमी पर गंगा में दूध अर्पित कर दे और माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें, इससे सफलता हासिल हो सकती है। दूसरा उपाय, गंगा सप्तमी के दिन गंगा जल को चांदी के पात्र में भरकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दे। कहा जाता है कि इससे धन लाभ के योग बनते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तीसरा उपाय, शास्त्रों के अनुसार विष्णु पुराण को काफी महत्व दिया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा का नाम लेने, सुनने, देखने, जल पीने, स्पर्श करने और स्नान करने से मनुष्य के 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय, अगर कोई नजर दोष से परेशान है तो गंगा सप्तमी के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करे। मान्यता है कि इससे घर में नजर दोष प्रभाव नहीं होता है, साथ ही भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। पांचवा उपाय, वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए गंगा सप्तमी के दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दे। इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बनी रहती है। तो यही वो 5 उपाय है जो हम गंगा सप्तमी के दिन करके देख सकते हैं। अब हम गंगा सप्तमी पर ऐसी कौन सी गलतियां जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वह जान लेते हैं। गंगा सप्तमी को प्राणदायिनी माना जाता है और इस दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। इस दिन भूलकर भी नदी में किसी प्रकार का कूड़ा कचरा न फेंके, ऐसा करने वाला पाप का भागीदार बनता है। हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और क्रोध, काम और अहंकार जैसे बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। पूजा पाठ में तामसिक चीजें नहीं डालनी चाहिए और किसी भी जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। तो यही वो सारे काम हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको गंगा सप्तमी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।